अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़रताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। ईद आने वाली है और उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे बड़ा मसला कि गोश्त को कैसे गलाया जाए और गोश्त की स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाए। तो जनाब, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, और गोश्त को अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है। धोने के साथ साथ जो है आपने उसको स्ट्रेनर में डालना है और स्ट्रेनर में डाल के पानी खुश्क कर लेना है। जब पानी खुश्क हो जाए तो गोश्त पे अदरक, लहसुन और लेमन लगा के 1 घंटे के लिए रख दें अगर आपके पास टाइम है। इससे गोश्त अंदर तक टेंडर हो जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा और उसका टेस्ट पकाने में जो आपको फ़ौरी तौर पे एक स्मेल आती है, वो स्मेल इसमें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था पहला तरीका और इसको आपने लाज़मी तौर पे जो है वो शेयर करना है और आप ख़ुद देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसमें जो है वो कैसा रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका ये है कि गोश्त पे कचरी पाउडर लगा के रख दें और या फिर कच्चा पपीता, दोनों सूरतों में, यानी अगर आपने कबाब या टिक्के बनाने हैं तो आप ये लगा के रख दें और उससे बहुत गोश्त बहुत जल्दी जो है वो टेंडर हो जाएगा। और आपने अगर फ़ौरी तौर पे जैसे दोपहर सुबह कुर्बानी हुई है या शाम को हुई है तो शाम तक के लिए गोश्त आपका जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो जनाब, उसके साथ जो अगला तरीका है वो ये है कि खरबूजे के छिलके सुखा के रख लें। मौसम आता है तो उसको अपने साथ जो है किसी जार में महफूज कर लें पाउडर की शक्ल में, और जब भी आपको जो है वो रिक्वायर्ड हो गोश्त गलाने के लिए तो आपने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।